सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठा लाएं ये एक चीज, 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, बता दें कि सोमवार के दिन एक चीज आपको उठा लेनी है और जीवन के हर एक दुखों से मिलेगी आपको मुक्ति। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप तुरंत बनोगे करोड़पति। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव को कल्याण का देवता माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शिव की पूजा बहुत ही सरल और जल्द ही सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर साधक को अपनी कृपा बरसाने लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कहा करके पुकारा करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की जाए तो इससे भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिनकी साधना से बड़े बड़े संकट भी खत्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने मात्र से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोध शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की भी प्राप्ति होने लग जाती है। अगर आप भोलेनाथ की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार के दिन में यदि करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही आपको इसका बड़ा लाभ देखने को मिलता है। वह आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से एक दिन की पूजा से आपको छुट्टी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, आषाढ़ महीने की शुरुआत 5 जून 2023 को हो चुकी है। इसका समापन 3 जुलाई 2023 को होने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने को बहुत पवित्र महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ महीने में सर्व शक्तियाँ धरती पर उतर कर आती हैं। और दोस्तों, बता दें, आषाढ़ मास का जो सोमवार होता है, हिंदू धर्म के अनुसार उसको महासोमवार बोला जाता है। वह माँ शिवरात्रि के बराबर विशेष और खास महत्व भी रखता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि आप शिवलिंग से कुछ चीजों को उठा करके अपने घर पर ले आएं और स्थापित कर लें तो एक दिन के किए गए इस उपाय को करने के बाद जीवन में चल रही जो भी दिक्कतें परेशानी है, हर प्रकार की गरीबी व परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। वह आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, इन चीजों को लाने के बाद अवश्य ही मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है कि महासोमवार के दिन आपको महागुप्त चीजें अपने घर पर सही मुहूर्त पर लानी होंगी, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने के बाद में आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको भगवान भोलेनाथ जी की वह कृपा और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद में आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। वह आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए यदि आप भी ये चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहे, आप अपने जीवन में दोस्तों बहुत कामयाब हों, बहुत ही आगे जाएं, शिव शंकर का आशीर्वाद मिले व उनके आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ में कहिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करने के बाद आप महासोमवार के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वो दोस्तों हम आप लोगों को आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर देनी होगी और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, महासोमवार पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आता है। इस दिन सिर्फ आपको शिवलिंग से कुछ गुप्त चीज़ों को सही चीज़ों से उठा करके लेकर आना है व घर पर सही दिशा में स्थापित कर देना है। इसीलिए जितने भी चीज़ें और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद में आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं हों तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। वह आप खुद देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करने वाले होंगे।
बहुत ही आगे जाएंगे, इसीलिए आप इन सारे उपायों को कहीं पर लिख सकते हैं। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वह भी लिख दीजिएगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों सर्वप्रथम आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय बता दें, जो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप ऐसा चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बने रहे, घर की बरकत हो, घर की उन्नति हो, आपके घर पर किसी ने यदि काला जादू या काली विद्या, मंत्र, शक्ति या फिर कुछ भी ऐसा करवा रखा है जिससे आपको दिक्कत हो, तो इन सब चीज़ों का असर जल्द ही खत्म हो जाए और आपके घर पे सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? 26 जून 2023 सुबह उठना है, नहाना धोना है, तांबे का लोटा ले लीजिए, इसमें आपको पूरा जल भर देना है। दोस्तों, जल भरने के बाद उसमें आपको 4 बूंद गंगा जल डाल देना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से 5 दिसंबर 2000 रुपए तक का मिल जाता है। दोस्तों, गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। और अब आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके 1 लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। पूरा जो जल है वह चढ़ाने के बाद में जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदें आप अपने लोटे में ले सकते हैं। और अब आपको यही जल लेकर आना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर कर देना है। दोस्तों, इतना उपाय यदि आप लोगों ने इस महा सोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके घर पर बनी रह जाएगी। आपके घर पर यदि किसी ने काला जादू या काली विद्या वंदन किसी ने कुछ ऐसा करवाया था तो यकीन मानिए कि तुरंत ही इसका असर खत्म हो जाएगा और आपके घर पर भगवान भोलेनाथ वास करने आ जाएंगे। दूसरा उपाय दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए, जिसके बाद आपको धन संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, आर्थिक कष्टों से में भी यदि आप फंसे हैं, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन आप डमरू ले आइए और आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुआ दीजिए, टच कराइए, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, इतना मात्र यदि आपने कर लिया तो ये मानकर चलिए कि इतना उपाय करने मात्र से आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां समाप्त तो होंगी ही होंगी, पर आपके जीवन में भी धन चारों दिशाओं से चला हुआ आएगा। ये आज का महा उपाय नहीं है दोस्तों, आपको बता दें प्राचीन काल के समय का ये महा उपाय है। इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए। दोस्तों, तीसरा उपाय है वह शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज का समय एक ऐसा समय हो गया है कि यदि आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वह आपके अड़ोसी पड़ोसी क्यों ना हो, नातेदार रिश्तेदार हों। यदि आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु हैं वे आपको कुछ भी ना बिगाड़ पाएं आपका, तो ये जो बात हम आपको बता रहे हैं वह बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको एक त्रिशूल खरीद लेना है, 1 लोटा कच्चा दूध ले लेना है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कच्चा दूध ले लेना है और एक त्रिशूल खरीद लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में सुबह से लेकर के रात के बीच में आप कभी भी जाइए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कर दीजिएगा। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआ दीजिए। आप अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर सकते हैं। इतना उपाय करने मात्र से आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटना टेक देंगे और आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते ही होंगे। भगवान भोलेनाथ ने यदि किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो समझ लीजिए उसका साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मान लीजिए कि आपको ऐसी किसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा करके थक गए हों, तो दोस्तों अब इस चीज़ को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं, वह आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको जल्द ही मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय करिएगा। आपको हम बताने जा रहे हैं सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको वह धतूरा दोस्तों भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाना है। एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी के आपको अर्पित कर देना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लेकर आना होगा। लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने तकिए के नीचे रख करके 21 दिन तक आपको सोना होगा।
21 दिन के बाद में इसी धतूरे को आप किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अब आपको बता दें, आपने 26 जून 2023 के दिन यदि यह उपाय कर लिया तो दोस्तों बता दें कि जिस भी बीमारी से आप परेशान थे, जिस बीमारी ने आपको जकड़ रखा था, परेशान कर दिया था, आपके लाखों रुपए खर्च करवा दिए थे, इतना उपाय दोस्तों करने के बाद में आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो ये उपाय कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। व इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। दोस्तों आपको केवल यही करना है कि दोस्तों इस आषाढ़ महीने के महा सोमवार के दिन आपको भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा दही से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दही से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना होगा। लेकिन उससे पहले शिवलिंग की अच्छी तरह से आपको गंगा जल से 1 लोटे तांबे में गंगा जल भरकर धो लीजिएगा। फिर भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ के आशीर्वाद से दौड़ पड़ेगा व आपके व्यापार के द्वारा आपको धन संबंधी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी व आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। अब दोस्तों यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, अब दोस्तों इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ही चिंतित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक कांच का डिब्बा ले लीजिए और एक प्लास्टिक की डिब्बी ले लीजिए। उसमें आपको भर देना है काली मिर्च और अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। ये काली मिर्च की जो डिब्बी है इसको शिवलिंग से छुआ करके आप अपने पूजा घर पे लाकर रख दीजिए और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो उसी डिब्बे में से एक काली मिर्च उठा लीजिए और आप अपने बैग में रख लीजिएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा दोस्तों। और आप अपने इंटरव्यू के नौकरी संबंधी जो भी कार्य होगा उसके लिए आप निकल जाइए। जो भी बाधाएं होंगी, विघ्न होंगी, दिक्कतें होंगी, वे नौकरी लगने में दोस्तों आ रही होंगी, वह ये काली मिर्च सोख लेगी व आपकी मनचाही नौकरी आपको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से घर बैठे बैठे मिलेगी। दोस्तों ये उपाय करने के बाद में आपको नौकरी मिलना तो तय ही हो जाएगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं दोस्तों ये कुछ खास चीज़ें। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बेहद खास माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा, शनिपत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं व घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम माना जाता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता मानी गई है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पे दुखों और पापों से भी मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और दोस्तों सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर हो जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज चढ़ाने के बाद में नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाने से भी काफ़ी अनेकों प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये महा उपाय आपको पसंद आए होंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम